चलो सवाल नंबर 5 का 2 देखते हैं। प्रश्नावली 3B सवाल नंबर 5 का दूसरा सवाल कह रहा है यदि a बराबर मतलब a दिया गया है 1 0 1 1, फिर b बराबर भी दिया गया है 2 0 1 1, फिर c बराबर भी दिया गया है -1 2 3 1। तो सिद्ध करना है a ब्रैकेट में b प्लस c बराबर ab प्लस ac, यही सिद्ध करना है हमें। तो ये तो हमारा कौन सा नियम हो गया? ये कौन सा नियम है? तो ये साहचर्य है, वितरण नियम है। ये वितरण नियम अर्थात दो अवयवों का योग है, तीसरे का गुणा है तो तीसरे का गुणा इन दोनों अवयवों में बारी बारी से हो जाएगा। अर्थात ए का गुणा एक बार बी में ए बी, ए का गुणा एक बार सी में ए सी हो जाएगा। तो इसमें हम पहले LHS ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड a ब्रैकेट में b प्लस सी। तो पहले तो a लिखते जाओ, b और c के रख के ऐड कर लो, क्योंकि ब्रैकेट लगा है इसमें, ब्रैकेट पहले हल होगा तब a का मल्टीप्लाई होगा उसमें। तो b का मान है 2 0 1 1, फिर प्लस c का मान है -1 2 3 1। हो गया ना? इन दोनों को ऐड कर लेंगे हम लोग एक अवयव में, 2 प्लस ब्रैकेट में -1, फिर 0 प्लस 2, क्योंकि संगत अवयव इसका पहला इसका पहला, इसका दूसरा इसका दूसरा, अब इसका तीसरा और उसका तीसरा, इसका चौथा अवयव और इसका चौथा अवयव। हो जाएगा ना? अब अवयव a का मान रख लो। a का मान क्या है? 1 1 0 1। इसमें क्या आएगा? 2 में से क्या आएगा? तो 1 4 2 और 2। अब इन दोनों का गुणा करना है। सूत्र बनाए कि डायरेक्ट करें? डायरेक्ट करें? कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? पहले अवयव की पंक्ति उठाएंगे, उसको दूसरे अवयव के स्तंभ के सामने रखेंगे। ये हमारा R1 है और ये क्या है? R2। ये क्या है? C1। ये क्या है? C2। ठीक है ना? ये ध्यान देना, ये C1 C2 ऊपर नीचे और ये दाएं बाएं R1 R2। तो R1 को उठा के C1 के सामने रखना है। सूत्र बना ले पहले। चलो देखो, R1 को रखोगे C1 के सामने तो 1 0 1 0 है, 1 4 है, तो 1 के सामने 1 आएगा और प्लस 0 के सामने क्या आएगा? 4 आएगा। आएगा? तो अब क्या करना है? 1 0 को C2 के सामने रखना है, 1 के सामने 2, 0 के सामने 2, तो 1 गुणा 2 प्लस 0 गुणा 2। R1 के साथ दोनों हो गया C1 C2। अब R2 को पकड़ो, फिर C1 C2। R2 को फिर C1 के सामने लेके जाओगे तो 1 के सामने 1 और 4 के सामने क्या आएगा? 1। 1 गुणा 1 प्लस 4 गुणा 1। फिर इसको उठाओ, C2 के सामने लेके जाओ तो 1 के सामने 2 पड़ेगा, 1 के सामने 2 पड़ेगा। 1 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 2। तो देखो इधर 1 प्लस 0 1 प्लस 4 2 प्लस 0 2 प्लस 2। फाइनली इसका आंसर आया 1 5, फिर 2, उसके बाद ये 4। ये तो अभी हमारा LHS आया है। अब इसके बाद हमें RHS निकालना है। तो RHS में क्या करना है?
पहले ए में बी का गुणा करना है और ए में सी का गुणा करना है, ठीक है ना। उसके बाद तब दोनों को जोड़ना है। यहाँ पे पहले जोड़े थे इसमें, उसके बाद तब गुणा कराए, इसमें पहले गुणा करा लेना है तब जोड़ना है, दोनों बराबर आएंगे। इससे हम एक एग्जाम्पल भी प्राप्त कर सकते हैं कि दो अवयवों के योगफल पर गुणनफल का वितरण नियम का पालन होता है, ठीक है ना। अर्थात तीन अवयवों में है तो तीन अवयव जो होते हैं गुणनफल के वितरण नियम का पालन करते हैं, ठीक। तो ये सवाल अगर तुमसे पूछा जाता है तो तीन अवयव ऐसे अपने मन से मान सकते हो कोई भी, उसके बाद यही प्रूफ कर सकते हो लेके बराबर आएगा दोनों, चाहे जो भी अवयव ले लो। नोट करो जल्दी। तो 12 होता है, अब RHS लिया जाए। RHS क्या है? AB प्लस AC। तो इसमें A का मान रखो 1 1 0 1, उसके बाद B का मान रखो 2 1 0 1, प्लस लगाओ, A का मान रखो 1 1 0 1, C का मान रखो -1 2 3 1, हो गया ना। अब इसका इन दोनों का गुणा कराएंगे और इन दोनों का गुणा कराएंगे। तो पहले इन दोनों का गुणा देखो, ये हमारा पंक्ति है R1 और ये है R2, यह स्तंभ है C1, यह स्तंभ है C2। तो गुणा कैसे होगा? R1 को उठाएंगे, पहले C1 के सामने रख देंगे, तो 1 के साथ 2 मिलेगा, प्लस 0 के साथ क्या मिलेगा? 1। फिर R1 को ही उठाएंगे, C2 के सामने रख देंगे, तो 1 के साथ 0 मिलेगा, प्लस 0 के साथ क्या मिलेगा जी? 1 मिलेगा, क्योंकि देखो 1 से 0, 0 से 1। उसके बाद से R2 को उठाओ और C1 के सामने फिर रखो, 1 गुणे 2 प्लस 1 गुणे 1। इसको उठाएंगे, C2 के सामने रखेंगे, 1 गुणे 0 प्लस 1 गुणा 1। ये तो हमारा हो गया AB। इसी प्रकार से हम AC करते हैं, AC भी कुछ इसी प्रकार से होगा। प्लस करो, इसमें इस R1 को उठाओ, C1 के सामने रखो, 1 गुणा -1 होगा और प्लस 0 गुणा कितना होगा जी? 3 होगा ना। उसके बाद क्या होगा? इसी को उठा के C2 के सामने रखोगे, तो 1 का गुणा 2 आएगा और प्लस 3 का गुणा 0 का गुणा किस में आएगा? 1 में आएगा। इसके बाद R2 को उठाओ, C1 के सामने रखो, तो 1 1 -1 3 के सामने रखोगे, तो 1 के सामने -1 आएगा, उसके बाद प्लस 1 के सामने कौन आएगा? 3 आएगा। इसी को उठाओ, C2 के सामने रखो, तो 1 के सामने 2 आया, प्लस 1 के सामने क्या आया? 1 आया। तो बराबर देखो इधर क्या करोगे, इसमें यह तुम्हारा 2 1 कम 2 प्लस 0, उसके बाद 2 प्लस 1, फिर तुम्हारा है 0 प्लस 0, 0 प्लस 1, यहां से ठीक है। उसके बाद से प्लस लगाओ दूसरा अवयव, दूसरे वाले में क्या होगा? 1 1 का -1, उसके बाद प्लस 0, फिर 1 1 का -1 प्लस 3, फिर 1 में 2 का गुणा 2 और प्लस 0, फिर 0 हो गया, फिर 2 1 कम 2 और प्लस 1। इधर देखो 2 हो गया, 0 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, प्लस इसमें -1 हो गया। ये देखो -1 है प्लस 3 है, प्लस वाला बड़ा है, 3 में से गया 2, फिर ये 2 और 2 1 3। संगत अवयवों को जोड़ना है क्योंकि बीच में प्लस लग गया, तो 2 प्लस हो जाएगा -1, फिर 0 प्लस 2, 3 प्लस 2, 1 प्लस 3। तो फाइनली क्या आ गया? 2 में से गया 1, उसके बाद 2 5 4, यही है। तो इसलिए LHS बराबर RHS प्रूफ। ये हो गया सवाल हमारा, हो जाएगा, नोट कर लो। तो इसी तरह से इसके सारे सवाल लगेंगे, सब में तुमको पूरा ही करना है और कुछ नहीं करना है।
4 नंबर सवाल में कह रहा है ए बराबर दिया गया है cos थीटा sin थीटा फिर माइनस sin थीटा cos थीटा। तो दिखाइए कि ए स्क्वायर बराबर इतना। ए स्क्वायर का मतलब होता है ए गुणा ए, ए गुणा ए। तो ए में ए का ही गुणा कर लो, आ जाएगा ए स्क्वायर। जितना आना है वो cos 2 थीटा आ जाएगा, sin 2 थीटा आ जाएगा, sin 2 थीटा आ जाएगा, cos 2 थीटा आ जाएगा। जो ले आना वही आ जाएगा। सूत्र बनेगा पहले उसमें गुणा करने पर। ठीक है, सवाल नंबर 11 के दूसरा में करना क्या है। बहुपद दिया गया है x के रूप में, हमको पहले उसे a के रूप में बदलना है, a का मान रखना है, उसके बाद हल कर देना है। कैसे देख सकते हो इसको, देखो fx बराबर दिया गया है, या पहले a बराबर जो दिया उसको लिखो। सवाल नंबर 11 का दूसरा, a बराबर क्या दिया है 2 - 1 4 3। ठीक है, उसके बाद चूंकि fx बराबर दिया गया ना x स्क्वायर प्लस 3x और -5, इसलिए x बराबर a पर f a निकल जाएगा a स्क्वायर प्लस 3a -5। कहने का मतलब जहां जहां x था उसकी जगह हमने वैल्यू रख दिया a, रख दिया ना। अब यही f a हमको प्राप्त करना है। ये f a है क्या, a स्क्वायर प्लस 3a -5 के बराबर हो जाएगा। तो क्या करेंगे इसमें हम a स्क्वायर पहले a का a में गुणा करा लेंगे, प्लस 3 का a में गुणा करा देंगे -5। उसके बाद इसको हल कर देंगे, जो आएगा वही आंसर होगा हमारा। ठीक है ना, ये ध्यान में रखते रहना। तो कर लो इसे। इसको हल करके घर से लेके आना, कल ध्यान देना, चेक करेंगे पहले, तब उसके बाद पढ़ाई शुरू होगी। सवाल नंबर देखो 13। सवाल नंबर 13 कहता है यदि a बराबर 3 - 4, उसके बाद 1 - 1, यह अवयव a दिया गया है, तो सिद्ध करना है a की घात n बराबर 1 + 2n, उसके बाद n, फिर आया -4n, और ये वाला अवयव है 1 - 2n। कह रहा है सभी प्राकृतिक संख्या n के लिए सत्य है। सभी प्राकृतिक संख्या n के लिए क्या दिखाना है, सत्य दिखाना है। हो गया ना। अब यहां पर तुम्हारे पास तो एक पहला और सिंपल ऑप्शन है, क्या सबसे साधारण तरीका, सभी प्राकृतिक संख्या के लिए सत्य दिखाना है ना। तो प्राकृतिक संख्याएं कहां से शुरू होती हैं, 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट शुरू होती है ना। तो तुम क्या करो कि n बराबर एक बार इसमें 1 रख दो, रख दोगे तो किसके बराबर आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा, आ जाएगा। फिर n बराबर एक बार 2 रखो, क्या रखो 2, तो ये आएगा a स्क्वायर आएगा ना,
क्या आएगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर आएगा, इसमें जितना रखोगे उसके बाद यहां से तुमको ए स्क्वायर इससे निकालना होगा ए गुणा ए करके, ठीक है। तो जो n बराबर 2 रखने पर आएगा वो a में a का गुणा करने पर आएगा, तो लिख दोगे क्योंकि यह n बराबर 1 के लिए सत्य है, n बराबर 2 के लिए सत्य है, इसलिए सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए सत्य होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग मानक सूत्र से इसको हल करते हैं, मानक तरीके से, जो हमारा किताब में तरीका माना जाता है कि यदि किसी भी प्रमेय को सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए सत्य दिखाना है तो सर्वप्रथम उसे हम n बराबर 1 के लिए सत्य दिखाते हैं, फिर माना मान लेते हैं कि वो n बराबर k के लिए सत्य होगा, फिर उसको n बराबर k+1 के लिए सत्य दिखाते हैं, ठीक है। 3 चीजें करनी होंगी इसमें, पहले इसमें n बराबर 1 के लिए हल करना होगा, ठीक है। तो शुरू करो, क्योंकि सॉल्यूशन शुरू होगा। a की पावर n बराबर 1 + 2n, फिर n -4n, उसके बाद 1 माइनस कितना 2n, हो गया ना। सबसे पहला काम इसमें n बराबर 1 के लिए देखो, तो n बराबर 1 के लिए अगर ये n बराबर 1 के लिए सत्य हुआ आगे तभी बढ़ोगे, अन्यथा आगे नहीं बढ़ोगे, यहीं पे मामला खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो n बराबर 1 के लिए मतलब a की घात कितना 1, और 1 प्लस 2 गुणे n की जगह 1 -4 गुणा 1, फिर n का मान 1 और 1 माइनस 2 गुणा कितना 1, हो गया ना। तो अब क्या करेंगे, इधर हल करो इसको, देखो a बराबर क्या आएगा, a बराबर सीधे सीधे कर लें, 2 1 कम 2 1, 3 आ जाएगा ना, 3 हो गया, ये -4 हो गया और ये 1 हो गया, और देखो पहले 2 1 कम 2, 2 में से 1 गया, -1 बच गया। तो a बराबर जितना हमारा सवाल था उतना ही आया है, दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये जो हमारे पास फलन है या प्रमेय है, ये n बराबर 1 के लिए क्या है सत्य है, क्योंकि n बराबर 1 रखने पर जितना ले आना था उतना आया ना। तो लिखेंगे अतः यह n बराबर 1 के लिए क्या है जी सत्य, हो गया ना। अब इसमें मानोगे तुम, क्या मानोगे, माना कथन n बराबर k के लिए सत्य है, किसके लिए सत्य है, k के लिए। तो n बराबर जब k के लिए सत्य होगा तो n की जगह हम k रख सकते हैं, तो क्या होगा a की घात k, उसके बाद बराबर 1 + 2k, उसके बाद -4k और नीचे k और 1 माइनस कितना 2k, ये आ गया, हो गया ना। अब क्या करोगे, अब इसको बदलोगे a की घात k+1 के रूप में, क्यों, क्योंकि इसका प्रोसेस है, गणितीय आगमन का सिद्धांत गैस हम लोग पढ़े नहीं तो वहां पे हम लोग को समझ में आ जाता कि कैसे इसको किया जा रहा है। इसका 3 प्रोसेस होता है। पहला प्रोसेस करना है कि n बराबर 1 के लिए सत्य दिखाना है, ठीक है। तो n बराबर 1 के लिए अगर सत्य होगा तो माना मान लेना है कि n बराबर k+1 के लिए क्या है सत्य है, तो जहां पे n रहेगा वहां पे k रख दोगे ना। उसके बाद क्या करना है तुम्हें कि जो n यहाँ पे था ना, a की घात n है ना, इसको k+1 के रूप में बदलना है। तो k तक पहुंच चुके हो, इसमें +1 चाहिए हमको, क्या चाहिए +1। तो घात में अगर 1 जोड़ना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मान लो हमारे पास है x की घात 2,
इसमें एक जोड़ के इसको x की घात 3 करना है, तो क्या करना होगा x की घात 2 में कि x की घात 3 हो जाए? x का गुणा करना पड़ेगा ना, x की घात 2 में x का गुणा कर दो, x की घात 3 हो जाएगा। देख रहे हो? इसका मतलब तुम्हारे पास a की घात k है, अगर उसको तुम a की घात k प्लस 1 बनाना चाहते हो तो a की घात k में तुमको a का गुणा करना पड़ेगा, तभी तो आधार समान होगा और घात क्या होगी, जुड़ेगी। तो क्या आएगा, k प्लस 1 आ जाएगा, आएगा। तो निष्कर्ष जो हमारे पास ये a की घात k है, इसको मान लो तुम इक्वेशन नंबर सेकेंड, और जो a आया है इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हो गया ना? तो क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 से गुणा, समीकरण 2 में समीकरण 1 से क्या गुणा कर दो। तो देखो a की घात k है, a का तुम गुणा कर लोगे इसमें, तो a की घात k प्लस 1 हो जाएगा, वही हमको ले आना है। अब ध्यान देना, k प्लस 1 आने के बाद a की घात k प्लस 1, तो अर्थात जहां जहां n रहेगा वहां वहां k प्लस 1 आना चाहिए। तो यहां जब तुमने k प्लस 1 रखा, तो अभी जब उसको हल करोगे ना, तो सभी n की जगह k प्लस 1 आ जाएगा। क्या आएगा, k प्लस 1। अगर k प्लस 1 आ गया तो सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए सत्य होगा, अगर k प्लस 1 नहीं आया तो सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए सत्य नहीं होगा। अर्थात यहां से हमारा सवाल का प्रोसेस शुरू होगा। इस सवाल को हमें हल करके किसी भी प्रकार से 1 प्लस 2 कोष्ठक में k प्लस 1 ले आना है, 1 प्लस 2 कोष्ठक में k प्लस 1, फिर -4 कोष्ठक में k प्लस 1, फिर उसके बाद यहाँ पे k प्लस 1 खाली ले आना है, यहाँ पे 1 -2 कोष्ठक में k प्लस 1 ले आना है, हल कर हो जाएगा। तो अब कैसे हल करोगे, a की घात k में a का गुणा कर रहे हो ना, तो इधर भी a की घात k वाला मान रखो, 1 प्लस 2k, फिर k -4k, उसके बाद 1 -2k, इसमें मल्टीप्लाई करना है a का, अर्थात 3 1 -4 और 1, दोनों तुम्हारा 2 गुणा 2 कोट के अवयव हैं, गुणा कराएंगे, पंक्ति उठाएंगे, स्तंभ के सामने रखेंगे। अब यहाँ पे संख्या की जगह बस अंतर यही है, k आ गया है, क्या आ गया है, k, लेकिन गुणा उसी नियम से चलेगा कि पहली पंक्ति को उठाओ, पहले स्तंभ के सामने रखो, तो 3 के सामने कौन पड़ेगा, 1 प्लस 2k, और जो -4k है उसके सामने क्या पड़ेगा, 1 हो जाएगा ना। इसको उठा के फिर दूसरे स्तंभ के सामने रखोगे तो एक बार इसके सामने -4 पड़ेगा और इसके सामने 1 पड़ेगा। इसी प्रकार इसके साथ कराएंगे और इसके साथ कराएंगे, हो जाएगा। तो अभी लिखो, फिर आगे शुरू करते हैं, अभी जल्दी नोट करो। अब देखो आगे इसका पूरा करते हैं। जरूरत हमको इसी की, फिर बाकी ऊपर मिटा दे रहे हैं। देखो यहां से आगे देखो, यहां से हल करना, सिर्फ a की घात k ने a की घात 1 का गुणा हुआ तो घात जुड़ जाएगी ना, क्योंकि आधार समान है, तो a की घात वो आ जाएगा k प्लस 1 आ जाएगा, बराबर क्या होगा ये देखना, गुणा कराओगे, गुणा शुरू करो, पहली पंक्ति उठाओ, पहले स्तंभ के सामने रखो, तो 1 प्लस 2k के सामने जाएगा 3 और प्लस -4k के सामने जाएगा 1, अर्थात गुणा 1 हो गया ना। उसके बाद थोड़ी जगह छोड़ेंगे, इसी को उठा के उसके सामने रखेंगे, तो 1 प्लस 2k के सामने इस बार जाएगा -4 जाएगा जब C2 के सामने रखोगे तो, और प्लस -4k के सामने जाएगा कौन, 1 ये वाला, कौन सा, ये -1 है, चलो
-1 आएगा इसके सामने पर। फिर दूसरी पंक्ति को उठाएंगे, पहले स्तंभ के सामने रखेंगे तो k के सामने आएगा 3 और प्लस 1 - 2k के सामने आएगा कौन 1। उसके बाद इधर देखो k के सामने आएगा -4 जब दूसरे स्तंभ के सामने रखोगे तब, और फिर प्लस 1 - 2k के सामने आएगा कौन -1 आएगा ना। तो गुणा करा लो अब सबका, 3 एकम 3 प्लस 6k और माइनस कितना k हो जाएगा 4k। यहाँ पे देखो -4 एकम 4 -4 गुना 8k और 4k का गुणा -4k का गुणा -1 में मतलब कितना +4k हो जाएगा ना। उसके बाद इसमें 3k प्लस 1 और माइनस कितना k 2k, यहाँ पे -4k। उसके बाद देखो माइनस माइनस ये भी क्या हो गया, नहीं 1 का गुणा पहले -1 में कितना होगा -1 और -2k का गुणा -1 में माइनस कितना +2k, इतना आया ना। अब आगे इनको हल करो, देखो क्या आ रहा है, कहां तक पहुंच रहे हो। k की घात k+1 बराबर क्या आएगा, ये 3 लिखेंगे हम लोग और प्लस 6k में से 4k गया तो कितना k बचा 2k। यहीं से एक काम कर रहे हैं क्या, नहीं तो चलो इसके बाद वाली लाइन में करते हैं। हो गया, ये वाले में देखो -4 बचा है और -4k में ये -8k प्लस 4k, माइनस वाला बड़ा है प्लस वाला छोटा है, तो 8k में से 4k घटा दोगे तो 4k बचेगा। उसके बाद देखो यहाँ पर 1 है और 3k - 2k है, तो 3k में से 2k गया तो k बचा और इसकी जगह पे क्या बचा 1। ये देखो -4k प्लस 2k, उसके बाद ये -1, जो -4k है प्लस 2k है घट जाएगा तो कितना बचेगा -2k और माइनस क्या बचेगा 1। अब ये जितने भी सवाल है हमारे पास इनको ऐसे रूप में तोड़ो कि ये कुछ इस प्रकार के हो जाएं, अर्थात इसमें देखो एक अलग है ना है, तो इसका भी एक अलग कर लो। इसमें देखो -4 दिख रहा है ना, तो उसमें से -4 कॉमन कर लो। इसमें यह नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, तो उसको जैसे है वैसे रहने दो। इसमें देखो एक अलग से दिख रहा है, तो उसमें देखो -1 दिख रहा है ना, हमको दिखाई दे रहा है, तो हमको प्लस में 1 करना है, प्लस में तो 1 जोड़ दो 1 घटा दो उसमें, उसके बाद सवाल हल हो जाएगा। तो कैसे, देखो पहले इसको 1 लिखो, 1 लिखे और प्लस 2k, अभी 2 एक्स्ट्रा बचा हुआ है ना इसका, 1 को +2 में तोड़ दो, अर्थात हल करोगे तो फिर यही आ आएगा ना। अब हम इसको ऐसा बना रहे हैं कि इस रूप में टूट जाए जिससे हमारा सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए सत्य मिलने की संभावना बने अभी। ठीक, दूसरे वाले में देखो -4 तुम कॉमन कर लोगे तो 1 प्लस क्या बच जाएगा k बचेगा, इसको k+1 ही रहने दो, कुछ मत करो। इसमें देखो तुम 1 जोड़ो, उसके बाद -2k लिखो और इसको -2 लिख दो, लिख सकते हो। यहाँ पे देखो 1 -2 कौन बड़ा है दोनों में, -2 बड़ा है, घटेगा 2 में से 1 घट जाएगा, कितना आएगा -1 आ जाएगा, ये वाला फिर से दिखाई दे रहा है। तो इनको हमने इस रूप में तोड़ा है, यहाँ पे 1 अलग से था इसलिए हमने यहाँ पे 1 अपने मन से लिया। जब 1 अपने मन से लिए तो उसको खत्म करने का प्रोसेस हमारे पास होना चाहिए, इसलिए हमने 1 को माइनस में और बढ़ा दिया। जब 1 को प्लस में बढ़ाए तो 1 को माइनस में भी बढ़ा दिए। अब क्या करोगे, इसमें देखो 1 जो तुम्हारा है रहने दो, इसमें से 2 कॉमन कर लो तो अंदर क्या बचा k+1, इसमें क्या बचा k+1, इसमें देखो -4 कोष्ठक में क्या बचा k+1, 1 माइनस इसमें 2 कॉमन कर लो, अंदर क्या बचेगा k+1, क्यों, क्योंकि बाहर माइनस कॉमन करोगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। ये सब किसके बराबर आया है, a की घात k+1 के बराबर आया है। अब तनिक जो तुम्हारे पास सवाल था उससे तुलना कर लो। सवाल क्या था, a की घात n बराबर 1 + 2n, n -4n फिर 1 - 2n, देख रहे हो ना।
अगर हम इस n की जगह k+1 रखें तो इस n की भी जगह k+1 रखना होगा। देखो वहां पे आया है n की जगह k+1 आया है ना। फिर -4 यहाँ भी n की जगह k+1 रखना होगा। यहाँ पे देखो आया है k+1 आया ना। नीचे भी n की जगह k+1 रखना होगा, आया है k+1 आया ना। उसके बाद यहाँ भी n की जगह k+1 रखना होगा, देखो वहां भी आया n की जगह k+1। इसका मतलब जब हम n बराबर k+1 रखते हैं तब भी ये बराबर ही आया, अर्थात सत्य ही आया ना। तो हम लिखेंगे अतः यह n बराबर किसके लिए, k+1 के लिए भी क्या है, सत्य है। इसलिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या के लिए क्या होगा, सत्य होगा। ठीक है ना। तो किसी को भी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या के लिए सत्य दिखाना होता है तो यही 3 प्रोसेस होता है। पहले उसमें n बराबर 1 रखते हैं, फिर n बराबर k रखते हैं, उसके बाद हल करके जहां n होता है वहां k+1 लाते हैं। ठीक है ना। मतलब k अपने मन से रखना है और k+1 हल करके ले आना है। k+1 को मत कर देना कि n बराबर k+1 रखने पर, ऐसे नहीं, हल करके ऐसा दिखाओगे कि जहां जहां n था वहां वहां क्या आ गया है, k+1 आ गया है। अगर नहीं आएगा तो सत्य नहीं हो सकता है ये। चलो नोट कर लो, बाकी चीजें अब कल होंगी इसमें। लगा के आओ, कल अगला अभ्यास शुरू करेंगे।